शॉपिंग करना किस किस को पसंद है। मैक्सिमम बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं जब उन्हें मार्केट में जाना होता है, शॉपिंग करना होता है। वो अपने ही थॉट्स बना लेते हैं मन में कि आज तो मैं ये लूँगी या ये लूँगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे सबसे पहले तो सोचते हैं कि मैंने आज कपड़े लेने हैं पहनने के लिए, शूज़ लेने हैं, उसके बाद मैंने ये आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट्स लेनी है, बहुत सारे टॉयज़ लेने हैं ना। मैक्सिमम बच्चों का सोचना यही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे आप लोग बताओ कि आप कब कब मार्केट जाते हो। वीकली जाते हो, डेली जाते हो या मंथ में जाते हो, और जब आप जाते हो तो वहाँ पे आप क्या क्या देखते हो, क्या क्या आप वहाँ पे ख़रीदते हो। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 28 अप्रैल 2026 है। एंड जैसे कि आप मेरे थंबनेल में देख ही पा रहे हो, तो आपको पता चल गया होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है। तो आज हमारा एसएसटी का चैप्टर है, ये सिविक्स का 7th क्लास का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मार्केट्स अराउंड अस। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि जो हमारे चारों तरफ मार्केट होती है उसमें क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं, और हम लोग या जो बेचते हैं या ख़रीदते हैं लोग उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आज चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। We go to the market to buy many things: vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, ice, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट एक्सेट्रा। तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है चैप्टर। सबको पता है मार्केट क्या होती है, मार्केट में हम क्या लेने जाते हैं, हम कब जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इस चैप्टर को ध्यान से देखना है कि इसमें क्या चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान से सुनना है। तो हम जब भी कुछ चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे वेजिटेबल्स होगी, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मसाला, राइस, ब्रेड, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें, नोटबुक एक्सेट्रा, सब कुछ खाने पीने की चीज़ें हमें वहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज इट वुड बी रियली लॉन्ग। अगर मुझे कह दे कोई कि लो तुम्हें मैं खूब सारे पैसे दे दूँ, या मुझे दे कोई एटीएम दे दे और कह दे कि चलो तुम अपनी पसंद की कोई भी चीज़ें ले आओ, तो मेरे पास उन चीज़ों की, गुड्स की बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, जो मतलब शायद इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, हमारी वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसे ही है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट ऑफ फॉर आर एवरीडे नीड्स। और ऐसे ही मार्केट्स भी कई हैं। कुछ छोटी मार्केट्स होती है, कोई छोटी दुकानें होती हैं, है ना, या सिंगल ही शॉप होएगी यहाँ पे, या फिर वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होंगी, या फिर मॉल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। अगर हमने थोड़ी सी चीज़ लेनी हो तो हम एक शॉप पे चले जाएंगे, अगर हमने बहुत सारी चीज़ें लेनी हो, अच्छी क्वालिटी की लेनी हो, तो मॉल चले जाएंगे। ठीक है, दीज कैन इंक्लूड शॉप, हॉकर स्टॉल इन आर नेबरहुड, अ वीकली मार्केट, अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, परहैप्स इवन अ मॉल। तो शॉपिंग के लिए ये सारी चीज़ें हैं, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी है ये, है ना। In this chapter, we took at some of these markets and tried to understand how the goods that are sold, their rich buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sort of problems they face. तो आज हम मार्केट के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये जो चीज़ें कहाँ से आती है, कौन इनको बेचता है और कौन इनको ख़रीदता है। जो उनको ख़रीदता है या कोई भी बेचता है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। देखो इसमें बहुत सारी गुड्स दिखाई हुई है, कुछ ग्रॉसरी दिखाई है, कुछ मेडिसिन्स दिखाई है, कुछ घर की चीज़ें दिखाई है, टूथपेस्ट, जैम, है ना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई है। ये मार्केट दिखाई है, बुक्स की है ये, और ये छोटे छोटे जो स्टॉल लगाए होते हैं लोगों ने, वो ये शॉप्स हैं। ठीक है, ये सारा, और ये किसी चीज़ की लिस्ट है, जैसे 1 किलो राइस, ये सारा चीज़ें में मार्केट का ही दिखाया हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मार्केट एक्चुअली होती कैसी कैसी हैं। एक होती है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट से हमें लग रहा है पता कि वीकली में जहाँ पे जो सिर्फ एक वीक में सिर्फ एक बार ही खुलती होंगी, है ना। और वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे फॉर ऑफ द वीक। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप।
तो जो वीकली मार्केट होती है इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हफ्ते में एक ही बार लगती है, और ये जो शॉप्स होती है इनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है, ये मार्केट में नहीं होती है, ये कहीं भी स्टॉल लग सकती हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। तो जो बेचने वाले ट्रेडर्स होते हैं वो सुबह अपने सामान को इकट्ठा करके कहीं भी नीचे सामान रख देंगे, ठीक है, और फिर शाम को वो सारा सामान को पैक करके वो अपने घर चले जाते हैं। देन दे मेक सेटअप एट डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, और उनका एक ठिकाना नहीं होता। आज मान लो उन्होंने अपना सेटअप यहाँ लगाया, अपना सामान यहाँ बेचा, कल वो कहीं और जगह पे बैठ जाएंगे बेचने के लिए, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया, पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। और ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं इंडिया में, बहुत सारी, जो कभी आज यहाँ पे लगाई शॉप, कहीं कल कहीं और जगह पे, ठीक है। और लोग भी वहाँ पे इसलिए आते हैं या वहाँ पे इसलिए जाते हैं ताकि उनकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो सस्ते में निपट जाए, ठीक है। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट cheaper रेट्स। इन मार्केट की खास बात यही होती है कि इनके जो रेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। दिस इज़ बिकॉज when shops are in permanent buildings they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fee to the government. जो जिनकी अपनी बिल्डिंग होती है या फिर रेंट पे ली होती है, या बहुत बड़ी बिल्डिंग में जो शॉप्स होती है या मार्केट होती है, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे कि अगर मान लो किसी की अपनी दुकान नहीं है, उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, उसका रेंट पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे, और कुछ अगर उनको कुछ भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है तो उनको गवर्नमेंट को भी वो पे करना ही पड़ता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। अब बहुत बड़ी शॉप है या मॉल ही है, किसी ने खोला हुआ है, तो अब वो एक सिंगल पर्सन तो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, तो उसको मैनेज करने के लिए वर्कर भी रखने पड़ेंगे। अब जो वर्कर की जो वेजेस है उनको भी पैसा देना पड़ेगा, पूरे दिन की कमाई देनी पड़ेगी उनको, है ना। तो देखो अगर बड़े मॉल में है या बड़ी शॉप है तो उसके कितने खर्चे होंगे। लेकिन जो ये वीकली मार्केट है, ये अपना सामान, एक पर्सन आएगा, वो अपना सामान अपने साथ भर के लाएगा, वहाँ पे खोलेगा बेच के, और वो शाम को अपना सामान सारा पैकअप करके चला जाएगा। तो समझ आ रही है वीकली, अभी तक हमने वीकली मार्केट के बारे में हमने पढ़ा है। इन वीकली मार्केट्स the shops owners store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members and hence do not need to hire workers. लेकिन जो वीकली मार्केट्स के जो लोग होते हैं वो क्या है, या तो सिंगल पर्सन ही वो बेचेगा सामान, अगर नहीं, अगर मान लो थोड़ा ज़्यादा है तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो कोई वर्कर नहीं रखेंगे, ठीक है। वीकली मार्केट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स selling the same goods, which means number of there is competition among them. अब जो छोटी छोटी सी ये दुकानें कह लो या स्टॉल कह लो, ठीक है, कुछ भी हैं, तो ये बहुत सारी हैं, जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारी हैं ये छोटी छोटी जो दुकानें हैं। आपको नीचे ये दिख रही होगी, देखो एक सेलर है, क्लोथ सेल कर रहा है, तो ऐसे ही ये स्टॉल से लगाए होते हैं लोगों ने, है ना। तो ये कई अपनी मर्ज़ी होती है, इनको ना तो कोई पैसा देना पड़ता है किसी को, इनका अपना ही है। पर ऐसी सी बहुत सारी छोटी छोटी जो शॉप्स हैं या स्टॉल हैं वो बहुत है, और उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इन सम ट्रेडर्स वर टू चार्ज अ हाई प्राइस, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप वेयर द सेम थिंग मे बी अवेलेबल मोर चीपली, और वेयर द बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन। अब क्या होता है, जो ये वीकली शॉप्स लगी होती हैं, लोग यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहीं जाते हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो बड़े बड़े मॉल में या बड़े मार्केट में जाते हैं। मैक्सिमम तो ऐसे ही छोटे छोटे जो स्टॉल होते हैं वहीं जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि रेट यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, पैसा इनको, जो लोग हैं जो बायर हैं उनको ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। ऐसे जब वहाँ पे देखो बहुत सारी दुकानें होंगी, जैसे आपको इसमें दिख रही हैं, यहाँ पे देखो एक शॉप ये है और एक पर्सन की ये है, तो ऐसे ही पूरी मार्केट में बहुत सारी शॉप्स लगी होती हैं। अब मान लो मैंने कपड़े ख़रीदने जाना है, तो मैं यहाँ पे गई, सपोज़ करो मैं यहाँ पे गई कपड़े लेने, ठीक है। अब इन जो ये भैया हैं या जो भी हैं शॉप कीपर हैं, इन्होंने क्या किया, मुझे रेट थोड़ा हाई बता दिया,
मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बार्गेन करना था यहाँ पे उनसे, थोड़ा मोल तोल करना था पैसों का कि थोड़ा कम रेट कर ले, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। ये जो शॉपकीपर है इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, तो मैं अगली शॉप पे मूव होगी। अब मुझे यही कपड़ा अगली शॉप पे मिल रहा है और अच्छे रेट में मिल रहा है। उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि मुझे इतना पैसा देना है इसका, अगर देना है तो ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने सस्ते में और वही कपड़ा यहाँ से ले लिया। तो ऐसे ही बहुत सारी शॉप्स होती हैं और जहाँ पे हम उसको एक वही सेम प्राइस अच्छे रेट में ले लेते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी जो छोटी छोटी स्टॉल्स होती हैं। One of the advantages of weekly market is that most things you need are available at one's place। अच्छा, अब वीकली मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले वीकली मार्केट का आपको लगा पता, जो हफ्ते में सिर्फ एक बार खुलेगी। और क्या है इसमें, इनको कोई वेजेस नहीं देनी पड़ती है, इनको अपना बेनिफिट भी हो रहा है। और दूसरी बात क्या है, जो लोगों ने कोई चीज़ लेनी है वीकली मार्केट में, वो उनको एक ही जगह पे मिल जाएगी। लिखा है ना यहाँ देखो कि अवेलेबल इन एट वन प्लेस, तो लोग भी जो खरीदने जाएंगे उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, एक जगह पे उनको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो लोग प्रेफर करेंगे कि ऐसी मार्केट हो जहाँ पे हमें ज़्यादा भागना भी ना पड़े और सस्ते में भी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। वेदर यू वांट वेजिटेबल, ग्रॉसरीज और क्लोथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हेयर। सारी चीज़ें यहाँ इन छोटे छोटे स्टॉल्स में मिल जाती हैं। जैसे अगर आपने वेजिटेबल सब्जियां लेनी हो, घर की कोई चीज़ें लेनी हो, कपड़े लेने हो या फिर कोई बर्तन लेना हो, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ते रेट में मिल जाती हैं। यू डोंट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज़ टू बाई डिफरेंट थिंग्स। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही सारी चीज़ें मिल जाएगी। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड अ वेराइटी ऑफ गुड्स। और मैक्सिमम लोग कहाँ जाते हैं, ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे एक तो उनको वैरायटी मिले बहुत सारी, है ना, उनको चूज़ करने में कि मुझे ये नहीं लेना वो नहीं लेना, है ना, तो मतलब उनको वैरायटी मिल जाए, तो लोग ऐसी मार्केट में जाना पसंद करते हैं ज़्यादा। शॉप्स इन दी नेबरहुड, अब एक तो थी वीकली मार्केट और अब ये है शॉप जो हमारे पड़ोस में ही होती हैं। उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, या हमारे लिए बेनिफिट होते हैं या उनके लिए भी क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। वी हैव सीन दैट दी वीकली मार्केट ऑफर अ वेराइटी ऑफ गुड्स। अब जो वीकली मार्केट में था वहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाती हैं, एक स्टॉल नहीं होगा वहाँ पे, बहुत सारी स्टॉलें होती हैं, 100-50 है ना, 25 इतनी तो होंगी ही होंगी। हावेवर वी ऑल्सो बाई थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आर नेबरहुड्स। ऐसे ही छोटी छोटी सी शॉप जो है वो हमारे नेबरहुड में भी होती है, हमारे पड़ोस में भी होती है। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रॉसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी, इटेबल और मेडिसिन्स फ्रॉम अदर शॉप्स, ठीक है। तो ऐसे ही अब अगर हमने डेली नीड की कोई ज़रूरत चीज़ें लेनी हो, जैसे मिल्क लेना हो या फिर कोई डेयरी के प्रोडक्ट लेने हैं, पनीर लेना हो, उससे कुछ भी बटर लेना हो, या ग्रॉसरी की कोई और चीज़ें लेनी हो, ठीक है, या स्टेशनरी लेनी हो, या इटेबल कोई चीज़ खाने वाली कोई भी चीज़ लेनी हो, मेडिसिन्स लेनी हो, तो उसके लिए भी अदर शॉप्स मार्केट में होती हैं। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, द फ्रूट वेंडर, द मैकेनिक एक्सेट्रा। जब हम मार्केट में जाते हैं या फिर हमारे नेबरहुड में ही ऐसी बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं जो रोड के साइड में होते हैं, उनमें भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, जैसे दवाइयाँ होगी, फ्रूट हो गए या कुछ भी और भी। शॉप्स इन दी नेबरहुड आर यूज़फुल इन मैनी वेज़। अब जो तो थी वीकली मार्केट, उसका थोड़ा ये है कि हम वहाँ पे सिर्फ वीक में एक ही बार जा पाएंगे, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार लगेगी वो। और अब ऐसे तो होगा नहीं कि वो हमारे घर के बिल्कुल ही पास में होगी, वो थोड़ी दूर ही होगी, है ना। लेकिन जो हमारे नेबरहुड की डिफरेंस लग रहा है ना पता, मैं साथ साथ में आपको डिफरेंस भी बता रही हूँ वीकली मार्केट का और जो हमारे पड़ोस में ही दुकान है या पड़ोस में ही जो मार्केट है उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। अब जो हमारे नेबरहुड में जो पड़ोस में ही दुकान है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। कैसे, अगर हमने दूध लेना तो हम एकदम से वहाँ चले जाएंगे, है ना, और इजीली मिल जाएगा। दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हफ्ते में रोज़ खुलेगी,
उसका कोई टाइम नहीं होगा, वो सुबह जल्दी खुल जाएगी, रात को वो लेट होगी। तो हमारी मर्ज़ी है, हम रोज़ जाए वहाँ पे उस मार्केट में, जब मर्जी टाइम पे चले जाए वो खुली ही रहेगी, ठीक है। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दी शॉप्स आर ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब इसका एक बेनिफिट और हो गया, जो हमारे नेबरहुड में जो शॉप खुली हैं, अब जो ख़रीदेगा सामान और जो बेचेगा, नेबरहुड में है, पड़ोसी हैं, वो तो एक दूसरे को वापस जानेंगे। अब एक दूसरे को जानते हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई कुछ मैंने चीज़ लेनी है लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो मैं भूल गई या मैं कम लेकर आई हूँ और मुझे कुछ और चीज़ पसंद आ गई, तो वहाँ जाके मैं क्या करूँगी, मैं कह दूँगी जो वो नेबरहुड में शॉप है कि कोई बात नहीं अंकल, मैं आपको थोड़ी देर में या फिर शाम तक पैसे दे देता हूँ या दे देती हूँ। तो आपको वो जो नेबरहुड वाली शॉप है वो आपको उधार भी दे देगी, ठीक है। लेकिन जो वीकली में मार्केट खुलने वाली है वो आपको उधार नहीं देगी। दिस मीन्स that you can pay for the purchases later as we saw in Sujata's case or for example। अच्छा, तो अब हमने अभी यही देखा कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उस चीज़ को ख़रीद लेंगे, लेकिन उसका पैसा जो हम बाद में परचेज़ कर सकते हैं। अब ये ऊपर देखो, ये यहाँ पे स्टोरी बताई हुई है, इसमें सुजाता और कविता दो फ्रेंड्स हैं या कोई भी हैं ये, तो ये मार्केट जाती हैं, एक में जाती है वो मॉल में, तो मॉल में उनको महंगी चीज़ें मिलती हैं, है ना, और वो उनको क्या है वहाँ पे फटाफट से लेना पड़ता है चीज़ें और उनको बिल दे दिया जाता है, ठीक है। और उसका कोई कम प्राइस नहीं होगा, जो मॉल की चीज़ें हैं, ठीक है, वो महंगी होंगी, लेकिन उनके पास में ही एक मार्केट है तो वो वहाँ जाती है तो उनको वो सस्ते में मिल जाती हैं चीज़ें। इसमें यही बताया हुआ है जो ये ऊपर येलो में लिखा हुआ है। You might have noticed that there are different kinds of sellers even in the neighborhood markets। तो नेबर के भी अब जो सेलर्स होते हैं उनके भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं। कोई काइंड होगा, कोई मतलब कुछ पैसे कम कर देगा, कोई बार्गेन कर लेता है, कोई अपने पे अड़िग रहता है कि नहीं मैं तो इतने में बेचता हूँ, इतने में ही बेचूंगा, ठीक है। Some of them have permanent shops and others sell their goods on the roadsides। कुछ जो नेबर वाले आपके जो पड़ोसी होंगे उनकी कईयों की तो परमानेंट शॉप होगी, लेकिन उनमें से कई लोग जो हैं वो बाहर बेचने भी जाते होंगे रोड के साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिखाया हुआ है एक 5 स्टोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कविता एंड सुजाता वहाँ जाती हैं और यहाँ पे बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ मिल जाता है, फुटवेयर की कोई भी चीज़ें लेनी हो। एंड दैट दे तो इसमें जहाँ पे ये गई हैं लड़कियाँ, तो वहाँ पे उनको जितना टैग दिया हुआ है, प्राइस टैग दिया हुआ है, उतने में ही इनको लेना पड़ेगा, उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले वो वीकली मार्केट शॉप में गई थी तो वहाँ पे इन्होंने बार्गेन की थी और जो 3000 की चीज़ है वो उन्होंने थोड़े कम में ले ली थी। लेकिन जो मॉल है यहाँ पे ये इनको रेडीमेड क्लोथ्स वगैरह जो भी इन्होंने लिए हैं तो यहाँ पे इनके रेट जो हैं वो कम नहीं हुए हैं, 3000 की बदल इनको 3000 ही देने पड़े हैं, कोई बार्गेन नहीं हुआ है। अच्छा, वीकली मार्केट हो गया, नेबरहुड वाली शॉप होगी। अब थर्ड आया शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। अब जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, है ना, सो फार वी हैव सीन 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस, वीकली मार्केट एंड मार्केट इन आर नेबरहुड। 2 चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। देयर आर अदर मार्केट इन दी अर्बन एरियाज दैट हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं और जो पॉपुलर होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दीज डेज इन मैनी अर्बन एरियाज you also have large multi-storied air conditioned buildings with shops on different floors। अब अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कहीं जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और हर में वहाँ पे अलग अलग शॉप होंगी, है ना, उनके अलग अलग शॉप नंबर होंगे। तो उसमें भी जो अलग अलग शॉप है उसमें भी एसी लगे होंगे, आपको वहाँ पे ठंड नहीं लगेगी, वहाँ पे आपको गर्मी फील नहीं होगी, वहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर ऐसे मेंटेन किया हुआ होता है, ठीक है। और बहुत सारे फ्लोर्स होंगे,
और हर फ्लोर का नाम होगा कुछ कि ये वाला फ्लोर ये है ना, और हर मॉल का नाम होगा। इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पे ऐसे कपड़े, सस्ते कपड़े तो मिलेंगे नहीं, यहाँ पे ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, और कुछ कुछ शॉप्स होंगी जिन्होंने नॉन ब्रांडेड गुड्स भी रखे होंगे। एज यू हैव रीड इन दी चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग। पिछले चैप्टर में हमने मीडिया में पढ़ा था कि कैसे लोग जो है मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज़ करते हैं कि ये हमारी हमने पढ़ा था ना, कार लोग बेचते हैं या कुछ भी एडवर्टाइज में जो देते हैं कि हमारे ये ब्रांड है, आप इसको ख़रीदो, ठीक है। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम ऑफ बेटर क्वालिटी। अब जो ये कॉम्प्लेक्सेस के लोग होते हैं ये क्या करते हैं, अपना एडवर्टाइज़ देते हैं, चाहे वो पैम्पलेट्स में दिया, चाहे वो न्यूज़पेपर में दिया, चाहे वो ऑनलाइन दिया, तो वो अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं, और उनको बताएंगे कि ये जो हमारी क्वालिटी है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब क्लेम करते हैं कि हमारी ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं आपको मिलेगी, बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्म दिखाएंगे वो एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। दी कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल दैम through shops in large urban markets and at times through special showrooms as compared to non-branded goods. Fewer people can afford to buy branded ones. अच्छा, अब ये मॉल तो है, महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, शोरूम्स वगैरह, बहुत शोरूम्स ब्रांडेड कपड़े यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन इसकी एक चीज़ ये है कि सारे लोग यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डेली कुछ सामान लेना है, तो उन्होंने इतना क्या करते हैं लोग कि नहीं हम मॉल नहीं जाएंगे। जो डेली मार्केट होती है, जो वीकली मार्केट होती है, या नेबरहुड में ही शॉप्स होती हैं, वहाँ लोग जाना प्रेफर करेंगे रेदर देन जो ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या मॉल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं लोग ब्रांडेड वंस, ठीक है। अब है चेन ऑफ मार्केट। ये एग्ज़ाम में आता है, इम्पोर्टेंट है। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट markets from whether we buy goods. From where do you think shop owners procure their goods? Goods are produced in factories, on farm and in homes. अच्छा, यहाँ पे देखो, अब जो ये चीज़ें मॉल में है, शॉप्स में, ये कहाँ से आती होंगी, कौन बनाता है इसको? ये सारी चीज़ें ये फैक्ट्री में बनती है या फार्म में बनती है, या फिर कई लोग तो इसको घरों में भी बनाते हैं, ठीक है। However, we don't buy directly from the factory or from the farm. अब जो ये चीज़ें हैं हम इसको डायरेक्टली फैक्ट्री से नहीं ख़रीद सकते, हमारी वहाँ तक रीच ही नहीं होगी, अगर रीच होगी भी तो भी हम वहाँ पे नहीं ख़रीद सकेंगे, और कुछ जो फार्म में बनती होंगी चीज़ें वो भी हमारी तक डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती है। Nor would the producer be interested in selling a small quantity such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug. ठीक है। अब जो बेचने वाले फैक्ट्रीज़ है या कंपनीज़ है या जो भी इनको प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमने इतना सारा जो भी चीज़ें बनाई हैं, सपोज़ कर लो एक जग ही है, तो वो सोचेंगे कि हमने इतने सारे जग बनाए हैं, हम इनको एक साथ 100 निकाल दें या 200 निकाल दें, है ना, मतलब लार्ज क्वांटिटी में निकालें, ना कि ऐसे 1 जग या 1 किलो, है ना। तो लोग इसलिए जो प्रोड्यूस करते हैं उनका कॉन्टैक्ट शॉपकीपर से होता है, ताकि उनकी चीज़ें निकल भी जाए, वो उनको सस्ते में दे देते हैं, और जो शॉपकीपर हैं वो जो जैसे हम लोग कस्टमर हैं हमें थोड़े वो महंगे में दे देते हैं, ठीक है। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर, ये है प्रोड्यूसर और ये है कंज्यूमर। इसको चलो कंज्यूमर ना करके इसको एक सेकेंड, ठीक है। एक होता है ट्रेडर और एक होता है कंज्यूमर। अब इन्होंने प्रोड्यूस किया, ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर है जो हम लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इन्होंने हमें चीज़ें कोई देनी है तो ये डायरेक्टली हमें नहीं देंगे, पहले ये ट्रेडर्स को देंगे जो बिजनेसमैन है, ये जो बेचते हैं सामान, फिर ये हम लोगों को देंगे, ठीक है। कैसे देते हैं वो देखते हैं। दी पीपल इन बिटवीन दी
Producer and the final consumer are the traders. The wholesale traders first buy goods in larger quantity. For example, the vegetable wholesale traders will not buy a few kilos of vegetables but will buy in large lots of 25 to 100 किलो। तो जो ट्रेडर्स होते हैं या होल सेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में कोई चीज़ें ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ही लेनी है उन्होंने, होल सेल में है उनका सारा बिजनेस, तो वो 25 से लेके 100 किलो के बीच में ले लेंगे, कुछ भी वेजिटेबल ख़रीद ली उन्होंने। बट विल बाय इन लार्ज लॉट्स ऑफ 24, अच्छा ये हो गया, देयर दीज विल दैन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। अब इन्होंने 100 किलो ले ली सब्जी एक साथ ही, वो कंज्यूमर को तो नहीं दे पाएंगे, तो अब वो आगे जाएंगे, अब आगे उनको ट्रेडर मिलेंगे। ठीक है, एक है होल सेल में, ये हो गया होल सेल ट्रेडर। ठीक है, राइटिंग इसमें थोड़ी ठीक नहीं बन पाती है, ये होल सेल ट्रेडर है। तो इन्होंने क्या किया, 100 किलो वेजिटेबल ले ली, सपोज करो 100 kg वेजिटेबल ले ली, और इन्होंने आगे किसी और ट्रेडर को बेच दी। 50 किलो एक ट्रेडर को बेच दी, 30 किसी और को बेच दी, 20 किसी और ट्रेडर को बेच दी। अब वो ट्रेडर क्या करेंगे, These will then be sold to other traders in these markets. Buying and selling take place between traders. ऐसे ही एक बेचेगा दूसरा खरीदेगा, यही इन ट्रेडर्स के बीच में चला रहता है। It is through these links of traders that goods reach far away places. The traders who finally sell this to the consumer is the retailer. आराम से समझना है क्या है ये, जो तो सामान को ट्रेडर से ट्रेडर के पास जा रहा है, तो वो तो हुए ट्रेडर्स। ठीक है, एक होल सेल ट्रेडर ने क्या किया, बाकी ट्रेडर्स को सामान बेच दिया, ये भी ट्रेडर्स ही हैं। अब इन ट्रेडर्स ने क्या किया, इन ट्रेडर्स ने शॉप पे सामान बेच दिया। शॉप वाली जो जिनसे हम चीज़ें लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं रिटेलर। समझ आया, जिन्होंने सामान ख़रीदा, कंपनी से ख़रीदा, फैक्ट्री से ख़रीदा, वो है ट्रेडर्स। उन्होंने आगे किसी और ट्रेडर्स को सामान बेचा, तो वो भी ट्रेडर्स हो गए। उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने शॉप्स में दे दिया सामान, तो वो है रिटेलर। रिटेलर मतलब जो लोग हमें या जो नॉर्मल कंज्यूमर है उनको सामान बेचते हैं। ठीक, समझ आया। देन दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अभी कोई भी हो सकते हैं, एक हॉकर हो सकता है, नेबरहुड में आपकी कोई शॉप्स हो सकती हैं, या मॉल में भी कोई शॉप हो सकती हैं। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। Even city has areas for wholesale market. This is where goods first reach and are then supplied to other traders. The roadside hawker whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesaler traders in the town. He in turn might have brought these from another even bigger wholesale trader in the city. ये यही बताया हुआ है कि एक छोटे से मार्केट में कोई शॉप है, उसने किसी बड़े सप्लायर से कोई सामान ख़रीदा है ना, वो जो सप्लायर था उसने किसी बड़े ट्रेडर से ख़रीदा, ऐसे ऐसे ही ये एक चेन बन जाती है। होल सेल ट्रेडर वुड हैव bought a larger quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown. In this way, a chain of market is set up. When we purchase, we may not be aware of the chain of market through which these goods travel before they reach us. ऐसे ही एक लंबी सी चेन बनी होती है, और एग्ज़ाम में आता है ये जो मैंने आपको ट्रेड चेन का बताया है कि एक होल सेल ट्रेडर ने फैक्ट्री से बहुत सारा सामान ख़रीद लिया, उसने अपने पास स्टोर करके रखा, फिर उसको आगे ट्रेडर्स मिल गए, उसने ट्रेडर्स को वो चीज़ें दी आगे, और उन ट्रेडर्स ने क्या किया, रिटेलर को दे दिया, फिर जो रिटेलर होगा वो कंज्यूमर को आगे सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो एक ये लंबी चेन बन जाती है, और ये लंबी चेन किसी को पता नहीं होती है कि ये चीज़ किसने बेची, कहाँ से ये आई है, हमें कोई पता नहीं होता। सिर्फ हमारा फोकस क्या होता है कि हमें बस चीज़ें चाहिए और सस्ते रेट में मिल जाए। ये भी देखो कोई होल सेलर का ही बताया हुआ, इसको पढ़ लेना, ये NCERT की ही बुक है जो आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है,
फिर है मार्केट्स एवरीवेयर, सबको पता है कि चारों तरफ मार्केट है ना। सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस वेयर पीपल बाय एंड सेल अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी वेराइटी की गुड्स और सर्विस अपनी देते रहते हैं। ऑल दीज मार्केट्स आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। अब जो मार्केट होगा वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी होगी, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन होगी और वहाँ पे पर्टिकुलर वर्क होगा, ठीक है, और अच्छे मैनर में होगा। 9 बजे शॉप्स खुलती हैं तो 7 बजे तक रहेगी, मतलब उसका पर्टिकुलर टाइम होगा, इनका पर्टिकुलर सब कुछ फिक्स होता है। However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. You can place order for a variety of things through the phone and these days through the internet and the goods are delivery at your home. तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे मार्केट में जाना ही पड़े। अगर मान लो अभी आपको कोई चीज़ चाहिए और आप नहीं जा सकते मार्केट में, तो आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हो ऑर्डर, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अभी के अभी मिल जाएगी, आज के आज में मिल जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कुछ टाइम में, मतलब 2-4 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो और आपके घर पे ही वो डिलीवर हो जाती है, आपको पता ही होगा। इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स waiting for doctors. Such persons are also engaged in selling of goods. Thus, buying and selling takes place in different ways, not necessarily through shops in the market. ऐसे ही आपने जो नर्सिंग होम्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे भी सेलिंग एंड परचेजिंग होती रहती है। मान लो अगर कोई किसी का अपना क्लिनिक है, उनको कोई चीज़ें चाहिए तो वो कांटेक्ट करेंगे ट्रेडर से कि हमें ऐसी चीज़ें चाहिए और लार्ज नंबर क्वांटिटी में चाहिए, तो वो उन्हें सप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन डिफरेंट ways, not necessarily through shops in the market. The markets that we look at above are the ones that we recognize easily. However, there are markets that we may not be so aware of. This is because a large number of goods are brought and sold that we don't use directly. For example, a farmer uses fertilizer to grow crops that he purchases from special shops in the city and they in turn get from factories. A car factory purchases engine, gears, petrol tanks, axle, wheels, etc. from various other factories. We don't usually see all the buying and selling. तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट फैक्ट्रीज़ होती है। जैसे सपोज़ करो आपने एक गाड़ी से कुछ या कार से रिलेटेड कुछ चीज़ लेनी है, जैसे पेट्रोल लेना है, पेट्रोल टैंक पे आपने जाना है, एक्सेल ख़रीदने हैं, व्हील लेने हैं, तो उसकी पर्टिकुलर अलग शॉप्स होंगी या अलग फैक्ट्रीज़ होंगी, ठीक है। अगर आपने कोई नॉर्मल सी चीज़ें लेनी हो तो वो शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ की अलग अलग मार्केट होती है। वी डोंट यूजुअली सी all the buying and selling, but only the final product, the car in the showroom. The factory is similar for any other good. तो अच्छा, अब सपोज़ करो कि जो ये कार है, अब हम अलग अलग पार्ट लेना चाहे, चलो वो मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कार को परचेज़ करना है तो वो एक पार्ट लेके नहीं करेगा, वो क्या करेगा, फाइनल प्रोडक्ट ही लेगा। जैसे सपोज़ करो कार लेनी है तो शोरूम में जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी और चीज़ें भी होती हैं। फिर है मार्केट एंड इक्वालिटी। अब जो मार्केट है उसमें भी इक्वालिटी है क्या? इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। आप लोग जाते हो, जैसे वीकली मार्केट में जाते हो या शॉप कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहाँ पे जो ओनर होते हैं वो लुक उनका अलग होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस भी अलग होगा, ठीक है। उनके बोलने चलने का जो स्टाइल है वो भी अलग होता है। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। दोनों जो है वो डिफरेंट होंगे। मॉल के लोग थोड़े अलग तरीके से बोलेंगे और जो हॉकर होंगे वो चिल्ला के बोलेंगे, ठीक है। वन इज़ अ स्मॉल ट्रेडर विद लिटल मनी टू रन द शॉप, वेयर एज द अदर इज़ एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप। एक जगह पे क्या है, थोड़ा पैसा है, जो हॉकर्स होते हैं उसके पास थोड़ा पैसा होता है, वो अपनी शॉप को बस चलाता रहता है।
बस इतना ही है, ये चैप्टर ख़त्म है। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। इन व्हाट वेज इज़ अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। आपको अभी पता ही है, अभी हमने पढ़ा कि जो हॉकर है, जो जिनकी छोटे छोटे से स्टॉल्स होते हैं, वो डिफरेंट कैसे होते हैं जिनकी अपनी शॉप्स होती हैं। ठीक है, तो उनके पास पैसा, जो हॉकर्स होते हैं उनके पास पैसा इतना नहीं होता है और वो वीकली लगाते हैं, है ना। और जो मॉल वाले, उनका डेली का शॉप लगेगी, उनकी डेली लगेगी। ये डिफरेंस मैंने आपको साथ में समझाया था। ठीक है, जो मॉल वाले लोग हैं वो वर्कर रखेंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना पड़ेगा, रेंट भी पे करना पड़ेगा, वर्कर की वेजेस भी देनी पड़ेगी। लेकिन जो एक हॉकर है वो अकेला ही सब कुछ मैनेज करेगा, उसको किसी को पे नहीं करना है। ठीक है, और वो अपने आप ही सारा काम मैनेज कर लेता है। तो ऐसे ही ये देख लेना। फिर नेक्स्ट है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन दी फॉलोइंग। सेकेंड क्वेश्चन में वीकली मार्केट का बताना है। काइंड ऑफ गुड्स सोल्ड, जो वीकली मार्केट में सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना, ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स मिलेगी। प्राइस ऑफ गुड्स चीपेस्ट होते हैं, लो कॉस्ट होंगी उनकी। और जो सेलर होंगे वो भी मतलब कैसे होंगे, वहाँ पे ज़्यादा हाई फाई नहीं होंगे, है ना, चलो होंगे, होते हैं, पर वो नॉर्मली रहते हैं। और जो बायर होंगे वो भी वहाँ पे रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं वहाँ पे लिमिटेड सोर्स होता है, प्राइजेस उनके हाई होते हैं और सेलर भी वहाँ पे कम होते हैं, है ना। और जो बायर्स होते हैं वो भी वहाँ पे कम होते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले में है वो सेलर और बायर जो है वो बहुत होते हैं, जो ये वीकली की मार्केट होती है। फिर थर्ड है एक्सप्लेन हाउ अ चेन और मार्केट इज़ फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व्स। अभी मैंने समझाया था आपको कि जो एक होल सेलर होता है वो जो फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, उससे जो प्रोड्यूस चीज़ें हैं वो थोक में ले लेता है, होल सेल में ले लेगा। फिर वो डिफरेंट ट्रेडर्स को वो चीज़ें बेचेगा। वो ट्रेडर्स जो है वे फिर रिटेलर को बेचेंगे, फिर जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक चेन ये बन जाती है। व्हाट पर्पस डज इट सर्व। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यही है कि जो एक प्रोड्यूसर होता है उसका कॉन्टैक्ट जो है वो डायरेक्टली हम लोग जो कंज्यूमर होते हैं उनसे नहीं हो पाता है। उनको भी बेनिफिट हो जाता है, उनको भी ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनको ज़रूरत होती है, जैसे मान लो जो ट्रेडर है वो खुद ही अपना सामान लेने फैक्ट्रीज़ के पास में चले जाते हैं और उनको बताते हैं कितना सामान चाहिए, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात इसमें नहीं होती है। फिर फोर्थ है ऑल पर्सनस हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। तो आप सोचते हो कि सबको इक्वल राइट है कि कहीं भी कोई भी मार्केट है, कोई भी मॉल है, वहाँ जाने का इक्वल राइट है, सारे पर्सन जा सकते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? क्या ऐसा ट्रू है? ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। तो ऐसा होता है क्या कि जो महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं, जो महंगी महंगी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे सारे लोग जा पाते हैं? नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा ही नहीं होता है। ठीक है, फिर बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक्स प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जो बाइंग एंड सेलिंग है वो चलता रहता है मार्केट में, एक ने खरीदा एक ने बेचा, एक ने खरीदा एक ने बेचा, जैसे ट्रेडर्स का ही बताया, तो ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, चैप्टर हमारा ख़त्म है आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।